नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल रोहित कुमार में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि माता पिता की ये गलतफहमी होती है कि हमारे बच्चे बिगड़ क्यों गए हैं। ये गलतफहमी को कभी सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं, कभी समझ नहीं पाते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ क्यों गए। इसी बात पे हम ध्यान देंगे। यदि हो सके आप लोग तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गार्जियन तक पहुँचाएं, माता पिता तक पहुँचाएं। तो आइए ध्यान देते हैं कि बच्चे क्यों बिगड़ जाते हैं, लेकिन माता पिता समझ ही नहीं पाते हैं क्यों बिगड़ गए बच्चे। बच्चे अपने माता पिता को गालियां क्यों देते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों को गालियां क्यों देते हैं, नशे के क्षेत्र में क्यों चले जाते हैं, इसी पे ध्यान देंगे हम वीडियो को शुरू करें। बच्चों को अच्छी शिक्षा तो दे रहे हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा तो दे रहे हो, लेकिन उनके साथ साथ ये भी ध्यान रखा जाए कि बच्चे की संगत कैसी है, बच्चे के दोस्त कैसे हैं। स्टूडेंट की लाइफ में दोस्त अधिक होते हैं, वो स्टूडेंट की लाइफ जो होती है वो बहुत ही चलायमान होती है। स्थिति जो है उसका मन होता है बहुत चलायमान होता है। इसलिए बच्चों की संगत पर विशेष ध्यान दीजिए। बच्चे गालियां इसलिए देते हैं कि उनकी जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत होती है, वैसा ही प्रभाव पड़ता है। जब बच्चे गालियां देते हैं अपने माता पिता को तो वो समझ ही नहीं पाते हमें गालियां क्यों दे रहा है, लेकिन वो ये विशेष ध्यान ये नहीं दे पाते हैं कि ये बच्चा जो था ये दूसरों की गलत लोगों के चक्कर में पड़ करके नशे के क्षेत्र में बढ़ गया, नशा के क्षेत्र में बढ़ गया, दारू पीने लगा, सिगरेट पीने लगा। अधिकतर ऐसा ही हो रहा है आज के समय में। आज के समय में ऐसा ही हो रहा है, बच्चे अपने माता पिता को गालियां दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी संगत के वो जो जिसके साथ में रह रहा है वो लोग बिल्कुल वैसे हैं जैसा व्यवहार वो अपने माता पिता के साथ में कर रहा है। इसलिए हमारे देश में अधिकतर शिक्षा से ज्यादा जरूरी संस्कार होते हैं। शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा भी बहुत जरूरी है, लेकिन उससे जरूरी संस्कार है। जब माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देंगे तो वो ऑटोमेटिक शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ेंगे, और शिक्षा के क्षेत्र में जब बढ़ेंगे तो संस्कारों के साथ जब शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ेंगे तो माता पिता का तो सम्मान। तेजी से विज्ञान भी बढ़ रहा है, जितनी तेजी से विज्ञान बढ़ रही है, जितनी तेजी से विज्ञान की ओर मनुष्य जा रहा है, उतनी ही तेजी से उससे कई गुना तेजी से नशे के क्षेत्र में मनुष्य जा रहा है, ड्रग्स ले रहा है। ये गांव जो होते हैं, गांव में तो लोगों को लगभग अधिकतर नहीं पता होता है ड्रग्स के बारे में, क्या चीज होती है, हेरोइन के बारे में ये नहीं पता है, लेकिन शहरों में ये बहुत अधिक हो रहा है। आप लोग हमारा साथ दीजिए। अब हमने भारत देश को नशा मुक्त भारत बनाएंगे, आप हमारे साथ जुड़िए। एक लोग को आप समझाएंगे, एक लोग को बताएंगे, नशा मुक्त भारत देश तो बनेगा कम से कम। जब बच्चे ड्रग्स लेते हैं या नशा करते हैं तो बच्चे जब बीमार पड़ जाते हैं तो माता पिता के ऊपर बहुत दिक्कत आ जाती है। उन माता पिता के दर्द को पूछिए जा करके कैसा उनके अंदर हलचल मचती है। इसलिए हमें नशा मुक्त भारत बनाना पड़ेगा, हमारे देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जा करके कहीं सोने की चिड़िया बन पाए जाए। नशा ने हमारे देश को इतना नाश किया है लोगों कि जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, जो माताएं हैं, वो अपने पतियों से इतना परेशान हो चुकी हैं कि आत्महत्या कर लेती हैं, अपने आप को जला लेती हैं, आग लगा लेती हैं। नशा ने हमारे देश के अंदर इतना बड़ा छेद कर दिया है कि उसको निकालना नामुमकिन है। हम सब मिलेंगे, हम सब एक होंगे तभी अपने देश को नशा मुक्त बना पाएंगे, अन्यथा कोई विचार नहीं उठता है नशा मुक्त बनाने का देश में। सबसे बड़ा हाथ इसमें होता है सरकार का। ड्रग्स लाते हैं लोग, ड्रग्स वहाँ से सप्लाई जब कहीं से भी होता होगा, सप्लाई होता है तो उसको नहीं पकड़ते हैं, बहुत छापा नहीं डालते हैं। ये CBI जो होती है ये चाहे तो पकड़ सकती है, सरकार यहाँ की चाहे तो नशा मुक्त भारत देश बन सकता है, लेकिन वो नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि नशा से जो अल्कोहल होता है उससे सरकार को, कई दारू से सरकार को बहुत सारा नफा होता है। इसलिए लॉकडाउन में आप लोगों ने देखा कि सब चीज़ बंद थी, लेकिन नशे दारू की जो दुकानें थी, दारू के ठेके थे, वो सारे खुला उठे। आप लोग समझिए, इनकी चाल को समझिए, सरकार की चाल को समझिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये पूरी सरकार बेकार है, मैं ये कहता हूँ कि सरकार कुछ काम अच्छे करती है तो उससे कई गुना बुरे भी करती है। ये अब आप लोग बताइए, सरकार जब ठेका खुले लॉकडाउन में तो उससे क्या नहीं कोरोना फैलता है? स्कूल भी तो खोलने चाहिए थे। इसलिए उन लोगों को पैसा चाहिए, सरकार को पैसा, इससे बहुत प्रॉफिट होता है। इसलिए हमारे जो देश में होते हैं, हमारे गांव घरों में माता पिता है अपने बच्चों से परेशान है। क्यों परेशान? इसीलिए तो परेशान है। आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, माता पिता तक पहुँचाइए जिनके बच्चे नशा करते हैं। हमने देखा है बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 15 साल के बच्चे दारू पीते हैं। मैं देख के डर बता रहे हमारे देश का भविष्य, हमारे देश का भविष्य जो आज के समय में अल्कोहल ले रहा है वो आगे बढ़कर के क्या कर
कर पाएगा। हमारे देश को नशा मुक्त बनाइए। मेरे दोस्तों, मेरे साथ जुड़िए, एक एक लोग को समझाएंगे हम और आप। तो जैसे वो नेटवर्किंग मार्केटिंग वाले होते हैं ना, जोड़ते हैं, उसी प्रकार से हम भी यदि एक को समझाएंगे तो दूसरे को समझाएंगे, तीसरे को समझाएंगे, इसी तरह नशा मुक्त बन पाएगा हमारा भारत देश। आप लोग हमारे साथ जुड़िए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।